नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। अगर हम सही क्षेत्र में परिश्रम करें तो हमारी सफलता निश्चित है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि कौन सा क्षेत्र हमारे लिए सबसे बेहतर है। आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी बिल्कुल यही बताएंगे कि कौन से ग्रह कारक होते हैं किस क्षेत्र में सफलता के लिए। व्यक्ति कैसे बनता है लीडर, किन ग्रहों से बढ़ती है नेतृत्व क्षमता, क्या आपकी राशि में है नेतृत्व करने का योग। तो चलिए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। त्रिपाठी जी, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि कौन से ग्रह किस क्षेत्र में हमें सफलता दिला सकते हैं। आज हम खास तौर पर बात करना चाहेंगे राजनीति की। किन ग्रहों की प्रबलता से हमें राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कौन है इस संसार में जिसे प्रभुता, लोकप्रियता, नेतृत्व करने की क्षमता पसंद नहीं। और नेतृत्व प्रारंभ होता है घर के मुखिया से या घर के चलाने वाले से, ये घर के प्रबंधक से। समाज का प्रबंधक, गांव का प्रबंधक, फिर राज्य का प्रबंधक, फिर देश का प्रबंधक और फिर विश्व का प्रबंधक। ये नेतृत्व हैं, लेकिन हर व्यक्ति की आकांक्षा या इच्छा पूर्ण नहीं होती। ग्रह ही पूर्ण कराते हैं इस इच्छा को। और आपने सुना होगा कि कीमत से मानव अयो मानवीयाम। इस संसार में कौन सा मानव है और कौन सी मानवी यानी स्त्री है। अप्रभुता मदस्यम यो ना शरीरात। जिसका शरीर प्रभुता की आकांक्षा नहीं रखता। प्रभुता पाई काहि मद नाई। सबको मद हो जाता है प्रभुता से, लेकिन वो मद और सामान्य मद में अंतर है। राहु को ज्योतिष विज्ञान में नेतृत्व का, नेता का, कुशल नेता का, अच्छे नेतृत्व का मूल केंद्र बिंदु ऋषियों ने निरूपित किया है। राहु कदाचित मेष का हो किसी व्यक्ति का, अवश्य में वही भोक्तव्यम नेतृत्रम गुण अधिकम। उसको अवश्य फल मिलेगा नेतृत्व के गुणों का, अगर मेष का राहु हो गया तो। लेकिन नॉट एवरीवेयर। लग्ने पी तृतीयस्य षष्ठे दशमे स्वत स्वग्रही उच्चतामेकं सिंह का पुत्रो ता लाभिक। ये सिंह का पुत्र राहु अगर लग्न में हो जाए उच्च का, तृतीय भाव पर उच्च का हो जाए, छठे भाव पर उच्च का हो जाए और दशम पर उच्च का हो जाए, तो निश्चित तौर पर आप मान लें कि परिस्थितियां उस जातक में नेतृत्व के गुण स्वयं आरोपित कर देगी। एक लाइन निकल के आ गई साक्ष्यों से। दूसरा, परिस्थितियां नेता का निर्माण करती हैं, नेता बनते नहीं। नेतृत्व की क्षमता परिस्थितियां पैदा कर देती हैं। परिस्थितियां ज्योतिष विज्ञान में क्या है? परिस्थितियों का सृजन छठे भाव से होता है। छठा भाव व्यक्ति का अगर शनि से युक्त हो, शनि पर उसकी दृष्टि हो, अकारकत्व के रूप में ना हो, तो व्यक्ति किसी भी चुनाव में खड़ा हो,
किसी भी प्रतिद्वंदिता में खड़ा हो वो जीत जाता है और नेतृत्व उसको अनायास करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तीसरा, नेतृत्व के लिए प्रतिद्वंदिता, चुनाव के लिए प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता के माध्यम से चाहे वो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो और या क्रिकेट का मैदान हो या खेल का मैदान हो, उसमें भी नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको आप कहते हो कैप्टनगिरी। निश्चित तौर पर एक जहाज को एकमात्र एक पायलट 400 सवारियों को लेकर उड़ता है। ये उसकी नेतृत्व क्षमता होती है कि हम अपनी सब की सब जिंदगी उसके हवाले कर देते हैं। क्या है वो? राहु, केवल एकमात्र राहु, यानी राहु ही मूल केंद्र बिंदु है एक उच्च कोटि के नेता बनाने का और उन गुणों को शरीर के अंदर विन्यास और आरोपित करने का। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया कि कौन से ग्रह कारक होते हैं राजनीति में सफलता के लिए। अब हम आपसे जानना चाहेंगे राशि अनुसार, यानी मेष से कर्क राशि के जातकों की कुंडली के किस भाव में कौन से ग्रह के होने से उन्हें राजनीति में सफलता मिलेगी। मेष के लिए पहले बता चुका, मेष पर परमोच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है राहु की। यद्यपि कुछ ऋषियों ने में से याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ तथा विश्वामित्र, इन 3 ऋषियों ने वृष के राहु को परमोच्च माना है। 4 ऋषि मेष के वाक्य को, मेष के राहु को उच्च माना है। तथापि हमें इस मत को भी अलग नहीं रखना है और इस कारण से मेष राशि का जातक परमोच्च राहु लेकर नेतृत्व क्षमता उसको 42 से 57 वर्ष के बीच में स्वयं दरवाजे पर चल के आई। वृष लग्न में राहु हो जाए, अकेला हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा किसी भी ग्रह के साथ हो जाए सिवाय केतु के। राहु केतु कभी एक साथ नहीं होते, सप्तम है, लेकिन लाल किताब राहु केतु को एक साथ करती है। क्यों? ड्रैगन एक मूल स्वरूप है जिसका सिर, जिसको सिंह का कहते हैं, उसका सिर राहु हुआ और केतु हुआ उसकी पूंछ, यानी पहले उसका मूल स्वरूप था, सिद्ध हो गया। इसलिए मेष पर उच्चता ठीक है तो वृष पर भी उच्चता को नकारा नहीं जा सकता। मिथुन कदाचित, मिथुन पर कदाचित गलती से भी बृहस्पति और राहु की युति हो जाए, नेतृत्व की क्षमता पैदा हो जाएगी गुरु चांडाली योग से। उदाहरण लेते चलो, बहुत सारे जितने वकालत करने वालों में से हैं, बृहस्पति या शनि, बृहस्पति या राहु, उन लोगों का जुड़ा होगा मिथुनस्थ होगा। कर्क अकारण राजनीतिक बनता है, परिस्थितियां उसको प्रबंधन की अद्भुत क्षमता देती है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे सिंह से मीन राशि के जातकों के बारे में, किन ग्रहों के प्रभाव से और कैसे उन्हें राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी सफलता। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि किन ग्रहों के प्रभाव से आपको राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली के किस भाव में कौन से ग्रह के होने से उन्हें राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सिंह पहले से ही नेतृत्व क्षमता प्राप्त है, लिहाजा इमिटेशन या नकल किसी भी कीमत पर ना ले और वो किसी के विचारों से प्रभावित ना हो। कन्या अपने आप में नेतृत्व के गुण इसमें इसलिए है क्योंकि ये किसी के विचारों से प्रभावित नहीं होता। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ,
मैं जो बोलूं ना तो ना। तुला विश्व का लग्न, विश्व की राशि है, इसलिए ये अपने आप में अभूतपूर्व स्थिति तभी प्राप्त करती है जब परमोच्च तुला का शनि हो या इस पर परमोच्च तुला पर इसकी दृष्टि हो। वृश्चिक पाताल लोक अमेरिका है, अद्भुत क्षमता है, लिहाजा हिमालय की तरह, चट्टान की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, परिस्थितियां स्वयं में दरवाजे पर इसको सिरमौर बनाने के लिए आ जाएंगी। आपने दर्शकों को बताया सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 4 यानी कि धनु से मीन राशि के जातकों के लिए राजनीति के क्षेत्र में सफलता के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं? धनु प्रवंचना से हटकर आत्मसात करते हुए, आत्मावलोकन करते हुए अगर प्रतिदिन अपने को नंबर दे, प्लस माइनस करता रहे, निश्चित तौर पर यह व्यक्ति नेतृत्व के अद्भुत गुण रखता है। मकर अपने आप में नेता है, इसको बनाना नहीं, इसको कहते हैं बॉर्न किंग, बॉर्न लीडर। एंड कुंभ सेम थिंग विल अप्लाई फॉर कुंभ आल्सो। और रही बात मीन की, तो मीन में नेतृत्व क्षमता अद्भुत इसलिए होती है क्योंकि एकला चल का सिद्धांत मछलियों में पाया जाता है। वो किसी को साथ लेकर नहीं चलती, कोई फॉलो उसे भले करे। एंड मनी फॉलोज द फ्लैग, आर्मी फॉलोज द फ्लैग एंड होल सोसाइटी फॉलोज द फ्लैग। यानी यह राशि अगर कोई फ्लैग लेकर चले तो निश्चित तौर पर नेतृत्व इसके पास उसी तरह आएगा जैसे नदियां समुद्र से मिलने जाती। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि किन ग्रहों के प्रभाव से आपको राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। हस्तिमल जैन बोल रहा हूँ, राजस्थान राजसमंद से। मेरा बर्थडे 16 मई 1967 है। मेरा बहुत समय से बिजनेस नहीं चल रहा है और काफी समस्याएं आ रही है। इस विषय में गुरुदेव जो भी कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताइए। तुला कर्क श्लेषा गज केसरी योग दशमस्थ है और फिर भी बिजनेस नहीं चल रहा। उसका मूल कारण 26 जनवरी के पहले तक आपकी उठापटक बुरी तरह से चल रही थी। अब परिस्थितियां 26 जनवरी से बदल चुकी। 26 अगस्त पिछला 2016 से और 26 जनवरी 2017 यानी 25 जनवरी 2017 तक आप डाउनफॉल पर थे। अब आपके उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है क्योंकि बृहस्पति स्वयं इस वर्ष का राजा और मंत्री स्वयं व्यापारी यानी बुध है। इसलिए बुआ की मदद आप चरण स्पर्श करके लेते रहा करें। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। जी गुरुजी प्रणाम, मैं इलाहाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1981 है, रीवा मध्य प्रदेश। जन्म स्थान 11:30 दिन। मैं अपना प्रश्न है कोई कि मुझे नौकरी कब तक मिलेगी। वृश्चिक सिंह उत्तरा फाल्गुनी। सोमम तो यदा चैवम दशमे सो तो एकादशी राज्यवर्धति योगेश्चम राजद्वारे सुखान्वित। ऋषियों का मत है। एकादश पर, दशम पर, नवमेश, दशमेश का दशेश में कहीं भी एक्सचेंज विनिमय की स्थितियां बन जाएं और सूर्य वहां प्रतिनिधित्व करे, चंद्रमा वहां प्रतिनिधित्व करे, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलती है। और इन योर केस मून पोर्टेड इन 10th हाउस टैक्स गवर्नमेंट जॉब इन बैंकिंग एंड टैक्सेशन सेक्टर्स। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही साथ आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उन समस्याओं के समाधान बस एक कॉल के द्वारा इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे होला अष्टक के समय दोष कैसे करें दूर। होला अष्टक में किन बातों का रखें ध्यान। होला अष्टक में कैसे मिलेगी सुख, शांति और समृद्धि। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 5 मार्च और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग।
फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। राजेश जी, आज से हुलाष्टक का प्रारंभ हो रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हुलाष्टक के समय हमें किन लाभों की होगी प्राप्ति। होली के समय में वैसे जो होली का त्यौहार माना जाता है, तम पर सत्व की विजय का त्यौहार होली माना जाता है, जहाँ भक्त प्रहलाद ने विजय श्री की प्राप्ति की थी होलिका पर। और यही कारण है कि ये जो 8 दिन होते हैं होलाष्टक के, इस दिन में अदृश्य विजातीय तामसीय प्रकृतियों के लिए यह स्थान फिक्स किए गए हैं। 7 दिन तक प्रकृति पर उनका प्रभाव होता है। और यह जब हम होली का आपने देखा होगा डंडा जगह जगह गाड़ते हैं, उसको गाड़ने के बाद यह सारी शक्ति उधर काम करना शुरू कर देती हैं। और इसलिए हम होलाष्टक के समय में अधिक सावधानी थोड़ी सी बताई जाती है देवज्ञों के द्वारा। इस प्रकार से आप नियम से रहें तो ठीक रहता है, क्योंकि होलाष्टक के समय में जब डंडा गड़ जाता है उसके बाद अधिक चिल्ला चोट करना, अधिक उत्पात मचाना, ये सब बहुत ठीक नहीं होता है। इससे हमारे घर के वास्तु को दोष दूर करने में भी लाभ मिलता है, स्वास्थ्य में भी इसमें लाभ मिलता है, और साथ ही हमारे तमोगुण से संबंधित जो हमारे दुर्गुण होते हैं, यह दुर्गुण भी दूर हो जाते हैं। इसलिए होलाष्टक का विशेष महत्व होता है। जब जहाँ डंडा गड़ता है उसका इसमें लाभ मिलता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ये परिणति थोड़ी सी गलत हो चुकी है कि हर चौराहे पर होली जला देते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उससे वन देवी का दोष बनता है और व्यक्ति के अंदर शरीर में रक्त से संबंधित, शुगर से संबंधित दोष बन जाते हैं। आज आप देख रहे हैं गंभीर बीमारी लगातार बन रही है। उसके पीछे एक कारण यह भी है कि हम होली को हर कहीं प्रज्वलित कर देते हैं। होली अपने क्षेत्र के बीच स्थान पर चौराहे पर जलाई जाती है। तो इतनी होली नहीं होती है, आजकल तो हर 50 कदम पर होली दिखती है। जो हम लकड़ी काट रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, वन देवी का दोष बनता है। वन देवी के दोष के कारण बीमारी है जाना तो दूर, उल्टी हमारे ऊपर बीमारी आ जाती है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कन्या राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन कौन से उपाय होंगे उनके लिए लाभकारी। मेष राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी आज उग्रता है। परिजनों से यदि आपको मीटिंग करनी है तो थोड़ा सा शांत रहें, अच्छा होगा। जितना कम बोलेंगे उतना अधिक प्रभाव आपका पड़ेगा। आज मौन रहने से प्रभाव पड़ेगा, बोलने से नहीं। उसका आप ध्यान रखें। धन की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। उत्तम लाभ के आज संकेत हैं। परिस्थिति बेहतर है, आनंद की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, और जो काम आप कर रहे हैं उस काम को पूरा करें, तभी नए कार्य का शुभारंभ करें, अन्यथा आज कार्य अधूरे छूटने का अधिक योग है। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। आज आपको सलाह भी अच्छी ही प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आनंद की अनुभूति होगी। सिंह राशि व्यक्ति यदि कुछ बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, तो आज से प्रयास तेज कर दें। आपके प्रयास सफल होंगे। जो भी काम करना है, पहले हनुमान जी को एक श्रीफल भेंट करें, उसके बाद कार्य का शुभारंभ करें, विजय श्री की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के भ्रमित करने के कारण आप उसकी बातों में आकर अपने कार्यों को अवरुद्ध कर रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जबकि जो आपने सोचा है वही होगा, वो सही होगा। इसलिए दूसरे की बातों से प्रभावित ना हो। आज से हुलाष्टक का प्रारंभ हो रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में हमें किन चीज़ों का खास ध्यान देना चाहिए, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। होली का जहाँ डंडा गड़ा हो वहाँ पर व्यक्ति को बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उस चौराहे के आसपास जहाँ ये डंडा गड़ता है वहाँ विजातीय शक्तियाँ आना शुरू कर देती हैं और आपको कई प्रकार के नुकसान पहुँचा सकती हैं। उसका आप विशेष ध्यान रखें। कई लोग तो ऐसा है कि चमत्कार बिना कुछ नहीं होता, तो ऐसे समय में आप अपने घर का कोई भी जूता उठा लें और उस स्थान पर पटक आएँ। आपके घर में कभी भी सुख आप भूल ही जाएंगे कैसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दुरुपयोग भी यहाँ पर होता है, लेकिन सदुपयोग भी इसका बहुत अधिक होता है। यदि आप अपने घर की साफ़ सफाई करें, सफाई करने के बाद झाड़ू उस स्थान पर रखाते हैं, तो हमारे घर की अलावलाएँ भी दूर हो जाती हैं। लेकिन यह उपाय होली के एक दिन पहले करें, बहुत अच्छा होता है। परंतु जिस स्थान पर डंडा गड़ा हुआ है वहाँ सात्विकता के साथ प्रवेश करें, अच्छा रहता है। आपने बताया सावधानियों के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 6 यानी कि तुला से मीन राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ उपाय कौन से होंगे लाभकारी। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज समय थोड़ा सा कमजोर है। कुछ आलस्य है, कुछ लापरवाही है और आपका काम रुक रहा है।
मित्रों की यदि आप मदद लेना चाहें तो उन्हीं के माध्यम से काम संपन्न होगा, लेकिन उनसे आपको घर जाकर संपर्क करना होगा। आज फोन पे काम कम होंगे, घर जाकर अधिक होंगे। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज जितना प्रयास कर रहे हैं वह सफलता की ओर ही जा रहा है। आज के परिणाम आज जरूर नहीं मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा दिन कमजोर चल रहा है। वैसे चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, काम आपके बन जाएंगे, लेकिन कई बार विपरीत परिस्थिति बनती है और हमें आलस्य घेर लेता है। कुछ ही काम को करने का मन ही नहीं लगता है, और काम कुछ करते भी हैं तो आधे अधूरे मन से करते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। तो आज थोड़ी स्थिति विपरीत है, भजन पूजन करके घर से बाहर निकलिए। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, विजय श्री की प्राप्ति होगी। आज आप जो भी करेंगे बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि के व्यक्तियों को आज थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार के व्यसन के आदी हैं तो उसके माध्यम से नुकसान की संभावनाएं हैं। व्यसनों से दूर रहें, लेकिन कार्यालयीन क्षेत्रों में उत्तम लाभ के संकेत भी हैं। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है आज मीन राशि वाले व्यक्ति कुछ अच्छा करेंगे, मन में प्रसन्नता होगी, मित्र आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। राजेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।